अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हज़रत मौला अली और नाजायज़ बच्चे का मसला। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल DA मिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। एक नौउम्र लड़का हाँफता हुआ यमन की मस्जिद में दाखिल हुए और आते साथ ही ज़ारों कतार रोने लगा। लोगों ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली को इत्तला दी तो आप फौरी मस्जिद में आ गए और लड़के से रोने की वजह पूछी। लड़का कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम मातुद्दीन है। मेरी पैदाइश से पहले मेरी माँ के शौहर चंद लोगों के साथ सफ़र पर गए थे। वो लोग तो वापस आ गए हैं मगर मेरे वालिद वापस नहीं आए। जब मेरी माँ ने उन लोगों से पूछा तो कहते हैं कि तुम्हारा शौहर रास्ते में फौत हो गया। मेरी माँ ने माल के बारे में पूछा तो कहते हैं, कौन सा माल? तेरे शौहर के पास तो कोई माल नहीं था। हालांकि मेरी वालदा के शौहर तिजारत के लिए गए थे और उनके पास काफ़ी माल था। जब मेरी माँ ने काजी के पास जाने के लिए कहा तो उन मर्दों में से एक ने मेरी माँ को घर में अकेला देखकर जीना बिल जबर किया और फिर शादी का वादा करके गायब हो गया। मेरी माँ ने शर्मिंदगी के मारे किसी को कुछ न बता सकी और जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम मातुद्दीन दीन की मौत रख दिया। अब जब मैंने होश संभाली तो मेरी वालदा ने मरने से पहले मुझे सब किस्सा सुनाया। जब वालदा फौत हो गई तो मैंने काजी से रुजू किया, लेकिन काजी ने इन्हीं लोगों के हक में फैसला दे दिया है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम लोगों को लेकर काजी के पास पहुंचे और काजी से पूछा कि तुमने इस नाजुक मामले को कैसे फैसला किया। इसने जवाब दिया, हमने इससे गवाह तलब किया। तो इस जवान ने कहा, मेरे पास गवाह नहीं है। फिर मैंने इनसे कस्में खाने का कहा तो इन सब ने कस्में खाई हैं कि वाकई ऐसा ही हुआ है जैसा हम कह रहे हैं। तो मैंने इनकी बात पर यकीन करके इनको छोड़ दिया है। अब सैयदना अली शेर खुदा ने कहा कि इसका फैसला मैं खुद करूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद सिपाहियों को बुलाया और एक शख्स को एक एक सिपाही के हवाले कर दिया और इन लोगों से कहा कि तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी हरकत से नावाकिफ हैं? हमें सब मालूम है। आपने एक हुक्म और दिया कि इन सब के चेहरे कपड़े से ढांप दिए जाए और सबको मस्जिद के एक एक सुतून के पीछे खड़ा कर दिया जाए। फिर आपने कातिब को अपने पास बुलाया और सिपाहियों से कहा कि जब मैं बुलंद आवाज़ में तकबीर कहूँ तो एक एक करके इनमें से एक एक को ले आना। फिर आपने पहली बार तकबीर कही और एक सिपाही पहले मुलजिम को ले आया। मौला अली शेर खुदा ने इसको अपने सामने बिठाकर हुक्म दिया कि इसके चेहरे से कपड़े को हटा दो और कातिब को कहा कि मेरा सवाल और इसका जवाब कलम बंद कर लो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने इससे पूछा कि तुम किस दिन इसके बाप के साथ रवाना हुए थे? इसने जवाब दिया, फला दिन फला महीने। फिर मैंने कहा, किस किस मकाम पर पहुँचे? कहा, इस मकाम पर पहुँचे। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि मरने वाले को क्या मर्ज लाहक था? इसने बताया कि फला मर्ज लाहक था। फिर मैंने पूछा, कितने दिन बीमार रहा? उसने बताया कि इतने दिन। फिर मैंने पूछा कि किस दिन मरा? तो उसने कहा, फला दिन। अब सारी बातें कातिब नोट कर रहा है। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक और सवाल किया कि जिस दिन मरा तो किसने इसे गुस्ल दिया और किसने इसके कफन दफन का फरीजा अदा किया और किसने नमाज जनाजा अदा की? इसने कहा कि फला आदमी ने। कातिब ने सब नोट किया। ये सारे सवाल मौला अली शेर खुदा ने किए। इस सारे मुकालमे की आवाज़ बाकी किसी मुलजिम के कानों तक नहीं जा रही थी। वो सब इससे बेखबर थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा बुलंद आवाज़ में तकबीर कही और इसके साथ ही दूसरे मुलजिम को पेश किया गया। हज़रत अली ने दूसरे मुलजिम से सवाल पूछना शुरू किया और कहा कि तुम्हें क्या लगता है, हमें कुछ मालूम नहीं? हमें सब मालूम हो गया है। अब इसने सोचा कि इस पहले ने सब कुछ बता दिया है और वो कहने लगा कि मैं इनके साथ ज़रूर था मगर मैं इसके कत्ल में राज़ी नहीं था। बाकी सब राज़ी थे और उन सब ने मिलकर इस नौजवान के बाप को कत्ल किया है। अब ये मुलजिम का एतराफ़ बयान और कातिब और मस्जिद में बैठे सब लोग सुन रहे थे। अब अगले मुलजिम को लाया गया और इसने भी इकरार जुर्म कर लिया। इस तरह आते आते सब मुलजिमों ने इकरार जुर्म कर लिया कि हम सब ने मिलकर इस नौजवान लड़के के बाप को कत्ल किया है और उसका माल आपस में बांट लिया है। इन्हीं में से एक शख्स ने ये कबूल किया कि मैं इस लड़के का बाप हूँ, मैंने जीना किया था और फिर वहाँ से भाग गया था। इस तरह हजरत मौला अली शेर खुदा ने पेचीदा केस को इस आसान से तरीके में निपटाया और फिर हजरत अली ने इस नौजवान के हक में फैसला सुनाया। कत्ल के बदले कत्ल और जिना करने वाले को संसार कर दिया गया।
تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتی ہوں اس ویڈیو نے آپ کی معلومات پر اضافہ کیا ہوگا. تو ناظرین ہمارا چینل ڈی ایم ہسٹری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.